हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जनसंख्या भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं, जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। और हमारा लेसन चल रहा था द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि क्या है। ये चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि समय के दो अंतरालों के बीच एक विशेष क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, एक बार फिर से हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। चेंज ऑफ पॉपुलेशन, चेंज ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पर? एक पर्टिकुलर एरिया में। कब? बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी कि दो समय अंतराल के बीच में। यानी कि दो समय अंतराल के बीच में, दो समय अंतराल के बीच में किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में क्या हो जाए? जनसंख्या का परिवर्तन हो जाए, चेंज ऑफ पॉपुलेशन हो जाए, जनसंख्या का परिवर्तन हो जाए, तो इसे हम कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 102.70 crore from population of 2011 121.02 crore, then we shall get the growth of population 18.15 crore in actual number। यानी कि उदाहरण के लिए अगर हम भारत की 2001 की जनसंख्या जो कि थी 102.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ में से घटाएंगे, तब हमें जनसंख्या की वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या पता चलेगी। यानी कि हम देखें कि अगर भारत की जो जनसंख्या थी 2001 में 102.70 करोड़ थी, 2011 में कितनी हो गई? 121.02 करोड़ हो गई। तो हमने क्या किया कि 2011 में से जब 2001 की जनसंख्या को घटाया तो हमारा जो आया है कितना है? 18.15 करोड़। तो ये जो 18.15 करोड़ है, ये जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है वही जनसंख्या की वृद्धि है। तो ये होती है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर। ये क्या होती है? दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में, जो परसेंटेज में जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। दिस इज द population increased by difference between births and deaths in a particular region between 2 points of time। जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है वो क्या होती है? किसी विशेष क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से, जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या होती है, बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि यानी कि नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। यानी कि आप देखिए क्या होता है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसी क्षेत्र विशेष में, इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी क्षेत्र विशेष में क्या हो रहा है? किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम, किसी विशेष क्षेत्र में दो समय अंतरालों में क्या हो रहा है? दो समय अंतरालों में हो रहा है ये कि जन्म और मृत्यु के अंतर, जन्म और मृत्यु का जो अंतर है उससे, जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या है, बढ़ने वाली जो जनसंख्या है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि जनसंख्या की। और ये कैसे निकाला जाता है? नेचुरल ग्रोथ इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ। प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या जो थी एक साल में 100 से, जैसे वहाँ पर जो जन्म हुए हैं वो 100 हुए हैं और मृत्यु जो है वहाँ पर 10 हुआ है, यानी बर्थ कितना है 100 और डेथ कितना है 10। तो वहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि नेचुरल ग्रोथ कितना होगा? तो 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना आएगा? 90, यानी कि 90 वहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि है। अब है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि है वो कब होगी? ये वृद्धि तब होती है जब क्या होता है कि जन्म में से हम मृत्यु को तो घटाते ही, बर्थ में से डेथ को माइनस करते हैं, लेकिन उसमें प्लस करते हैं इन माइग्रेशन
माइनस आउट माइग्रेशन। जैसे हम इसको ऐसे बेहतर समझ सकते हैं कि अगर जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर थी, यानी 100 वहाँ पर बर्थ हुआ था, डेथ वहाँ पर कितना हुआ था, 10 हुआ था, तो कितना आया था वहाँ पर हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ था, नहीं, हमारा जो नेचुरल ग्रोथ था वो था हमारा 90, 100 में से 10 गया, कितना आया था, 90 आया था। लेकिन मान लीजिए कि वहाँ पर 50 लोग वहाँ पर रहने के लिए इन माइग्रेशन किए, वहाँ पर उसी क्षेत्र विशेष में रहने के लिए आए हैं, और उस इलाके से 20 लोग बाहर भी चले जाते हैं, यानी 50 में से 50 लोग आए हैं और 20 लोग चले गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि बर्थ कितना हुआ था, 100, डेथ कितना हुआ था, 10। आप इसे नोट कीजिए, बर्थ मान लीजिए 100 है, डेथ वहाँ पर कितना है, 10 है। इन माइग्रेशन कितना हुआ है, 50, और आउट माइग्रेशन कितना हुआ है, 20। तो टोटल वहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 में से 10 को माइनस करेंगे, बर्थ में से डेथ को हमने माइनस किया, कितना आया, 90। और इधर इन माइग्रेशन कितना हुआ था, 50, और आउट माइग्रेशन कितना होता, 20। तो हमने 50 में से 20 को माइनस किया, तो हमारा कितना गया, 50 में से 20 को जब हमने माइनस किया तो 30 आया, 30 आया। तो जो हमारा बर्थ माइनस डेथ 90 आ रहा था, और इधर इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन कितना रहा है, 30 आ रहा है। दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आया 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, यानी कि वहाँ पर वास्तव में एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितना है, 120 है। तो इस तरीके से हम जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के बजाय हम जनसंख्या की क्या निकालते हैं, वास्तविक वृद्धि निकालते हैं। वास्तविक वृद्धि में हमें माइग्रेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि कब होती है, दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये कब होता है, ये तब होता है जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक हो। अगर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होगा तो क्या होगा, वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। या फिर when people from other countries migrate permanently to a region, या फिर क्या हो जाए कि अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी स्थान पर जनसंख्या पहले से 50 थी, है ना, और वहाँ पर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर जन्म ज़्यादा हो रहा है मृत्यु की तुलना में, तो जनसंख्या 50 से ज़्यादा ही होगी ना, कम तो नहीं होगी। लेकिन या फिर मान लीजिए कि वहाँ पर 50 जनसंख्या पहले से थी और वहाँ पर 10 लोग बाहर से रहने आ गए, तो क्या होगा, जनसंख्या में पॉजिटिव ग्रोथ ही होगा। तो ये होता है जनसंख्या की नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यदि 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इसे हम नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। ये कब होता है, द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट। अगर ये तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, या फिर पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, या फिर वहाँ से लोग जो है दूसरे देशों में चले जाएं, प्रवास कर जाएं। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि किसी जगह किसी स्थान की जनसंख्या 1000 थी, ठीक है, 1 साल के बाद या 1 साल के बाद वहाँ पर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ है कि वहाँ 100 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, और वहाँ मान लीजिए कि मृत्यु लेकिन वहाँ पर 110 हुई है, मृत्यु वहाँ पर क्या हुई है, 110। तो जनसंख्या में बढ़ोतरी की, जनसंख्या में क्या होगा, जनसंख्या में नेगेटिव ग्रोथ होगा। कैसे होगा, क्योंकि जो 100 बच्चों ने जन्म लिया लेकिन मृत्यु कितने हुए, 110। तो जब हम यानी कि 110 में से 100 को माइनस करेंगे, यानी कि आप वहाँ पर ये देखिए, यानी वहाँ पर जनसंख्या घटी है, 10 घट गई, यानी कि अब वहाँ की जनसंख्या 990 हो गई है। या तो ये हो, या फिर मान लीजिए कि वहाँ की जनसंख्या पहले से 1000 थी और वहाँ के 50 लोग किसी और जगह रहने के लिए चले जाते हैं, तब भी जनसंख्या वहाँ की कम हो गई, 950 हो गई। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।